नमस्कार। आज हम इंटेल की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी कमबैक स्टोरी को डीकोड करने वाले हैं। नाम है पैंथर लेक। पिछले कुछ साल से इंटेल काफी आगे पीछे हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो शायद पूरे पीसी मार्केट का खेल ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में एक कमबैक की कहानी है। ओके, तो आगे का प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे और समझेंगे कि इंटेल आखिर इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा कैसे था। उसके बाद हम सारी स्पॉटलाइट डालेंगे पैंथर लेक पर कि ये है क्या और क्यों आ रहा है। फिर हम घुसेंगे इसके अंदर की माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी में। इसके बाद नए प्रोडक्ट्स पर नजर डालेंगे और एंड में सबसे जरूरी बात कि इस सब का आम इंसान के लिए, एक कस्टमर के लिए क्या मतलब है। अब देखिए पैंथर लेक इतना जरूरी क्यों है। ये समझने के लिए हमें पहले इंटेल की हालत समझनी होगी। एक टाइम था जब इंटेल मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चैंपियन बिल्कुल घुटनों पर आ गया था। सोर्स ने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट लाइन कही। इंटेल पे 2 मिसाइल मार दिया गया है। और ये बिल्कुल सच था। इंटेल पर 2 तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ पीसी मार्केट में उनका पुराना दुश्मन एएमडी उन्हें नॉकआउट कर रहा था, और दूसरी तरफ से एआरएम जो मोबाइल फोन से शुरू हुआ था, अब सर्वर्स और लैपटॉप्स में भी उनका मार्केट शेयर खाए जा रहा था। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये एक स्लो पॉइजन की तरह था। 2016 से ही इंटेल अपने 14 नैनोमीटर प्रोसेस पर अटका हुआ था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका फायदा एएमडी ने उठाया और राइजन लॉन्च कर दिया, जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और इस सब का जो सबसे बुरा मोमेंट था वो था 2023 में, जब उनके 13th और 14 जनरेशन रैप्टर लेक चिप्स में हार्डवेयर लेवल पर फ्लॉज निकले। इसने इंटेल की रेपुटेशन को बहुत बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया। तो इतने बुरे दौर के बाद अब आती है उम्मीद की एक किरण, एक नई शुरुआत, जिसका नाम है पैंथर लेक। ये इंटेल की नई आर्किटेक्चर है जिसे CES 2026 में अनाउंस किया गया, और इसका सीधा निशाना डेस्कटॉप्स नहीं बल्कि मोबाइल डिवाइसेस हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ये अभी आपके बड़े वाले गेमिंग पीसी के लिए नहीं है। ये एक सिस्टम ऑन अ चिप है, यानी SoC। मतलब CPU, GPU, रैम, AI यूनिट सब कुछ एक ही छोटी सी चिप में डाल दिया है। ऐसा क्यों किया? ताकि पावर कम खर्च हो। इसलिए इसका फोकस है लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्टीम डेक जैसे हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल्स पर। और इसका स्टार प्लेयर वो है नया बैटल मेज इंटीग्रेटेड GPU। सुनिए, ये असली गेम चेंजर है। इंटेल दावा कर रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस एक लो एंड डेडिकेटेड मोबाइल ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि RTX 2050 या 3050 के बराबर है। सोचिए जरा, इसका मतलब सस्ते पतले लैपटॉप्स में अब आपको ऐसी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है जो पहले पॉसिबल ही नहीं थी। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर इंटेल ने ऐसा क्या जादू कर दिया? अचानक इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस और इतनी बेहतर एफिशिएंसी कहां से आ गई? इसके पीछे इंटेल के 2 गुप्त हथियार हैं। 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन पर वो सालों से काम कर रहे थे। पहला हथियार है रिबन फेट। अभी तक जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी फिनफेट। इसमें ट्रांजिस्टर के गेट का कांटेक्ट सिर्फ 3 साइड से होता था, जिससे करंट लीक होने का चांस रहता था। लेकिन रिबन फेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट ट्रांजिस्टर को चारों तरफ से हग कर लेता है, एकदम लपेट लेता है। इस गेट ऑल अराउंड डिजाइन से करंट पर परफेक्ट कंट्रोल मिलता है और जगह भी कम लगती है। लेकिन असली क्रांति, असली हड़प्पा मोमेंट, जैसा कि सोर्स ने इसको नाम दिया है, वो ये रिबन फेड नहीं है। वो है एक बिल्कुल नई रेवोल्यूशनरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जिसका नाम है पावरविया। तो ये पावरविया है क्या भला, और ये काम कैसे करती है? सुनिए, ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। इंजीनियर्स ने यहाँ एक ब्रिलियंट आइडिया लगाया। वो पहले सिलिकॉन चिप के ऊपर डेटा वाली सारी लाइंस बनाते हैं और फिर पूरी की पूरी चिप को उल्टा पलट देते हैं। उसके बाद चिप के पीछे वाले हिस्से पर पावर पहुंचाने वाली मोटी मोटी लाइंस बनाते हैं। इससे पावर और डेटा की लड़ाई ही खत्म हो गई। और इसका फायदा जबरदस्त। इमेजिन कीजिए, एक शहर जिसमें लोगों के आने जाने के लिए अलग सड़कें हैं और सामान वाले ट्रक्स के लिए बिल्कुल अलग नीचे से एक डेडिकेटेड हाईवे है। कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, बस वही हो रहा है यहाँ चिप के अंदर। डेटा ऊपर से आराम से जा रहा है और पावर नीचे से आराम से आ रही है। नतीजा, कम गर्मी, कम पावर कंजम्पशन और परफॉर्मेंस में एकदम तूफानी उछाल।
चलिए अब इस कमाल की टेक्नोलॉजी से बनने वाले एक्चुअल प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये नए चिप्स कैसे हैं और नए लैपटॉप्स में हमें क्या दमखम देखने को मिलेगा। ओके, तो प्रोडक्ट लाइनअप तो काफ़ी सॉलिड लग रहा है, 16 कोर तक। लेकिन एक चीज़ है, इनके नाम। भाई साहब, इंटेल ने नाम इतने कंफ्यूजिंग रखे हैं। कोर अल्ट्रा X9, फिर कोर अल्ट्रा 9, एक में X है दूसरे में नहीं। X हटाने से मॉडल नंबर 388 से 386 हो जाता है। आम इंसान के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा चिप बेहतर है। पर इन सब कंफ्यूजिंग नामों के बीच एक नंबर है जो सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अटेंशन डिजर्व करता है, 25 वॉट। जी हाँ, इन सभी पावरफुल मोबाइल चिप्स का बेस पावर रिक्वायरमेंट सिर्फ 25 वॉट है और मैक्सिमम बूस्ट भी 65 से 80 वॉट तक ही जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंटेल का फोकस अब ब्रूट फोर्स से हटकर स्मार्ट एफिशिएंसी पर आ गया है। ओके, बहुत हो गई टेक्निकल बातें, स्पेक्स और नाम। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। इस सब का, इस पूरे पैंथर लेक का आम आदमी के लिए, एक कस्टमर के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क आपको दिखेगा गेमिंग में। पहली बार ऐसा होगा कि आप एक आम पतला सा हल्का फुल्का लैपटॉप खरीदेंगे और उसमें आप मॉडर्न गेम्स खेल पाएंगे, वो भी डिसेंट सेटिंग्स पर, बिना किसी अलग से महंगे ग्राफिक्स कार्ड के। ये बैटलमेज iGPU सच में एक बहुत बड़ा लीप है। तो इन शॉर्ट आपको क्या मिलेगा? लंबी चलने वाली बैटरी लाइफ, सस्ते लैपटॉप्स पर भी तगड़ी गेमिंग का मजा, और हाँ, मार्केट में AMD के लिए एक असली कंपटीशन, जिसका मतलब है कि दोनों कंपनियां हमें बेहतर प्राइसेस देंगी। और तो और, इससे स्टीम डेक जैसे हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेस और भी पावरफुल और कॉमन हो जाएंगे। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या इंटेल का ये हड़प्पा मोमेंट, ये पावरवियर टेक्नोलॉजी उन्हें पीसी मार्केट का बादशाह वापस बना पाएगी? क्या ये AMD से अपना तख्त छीनने के लिए काफी है? वेल, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, कंपटीशन वापस आ गया है और हमारे और आपके लिए आगे आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।